राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सोनी कुड़ी पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हर उस हृदय को छूता है जिसने कभी सच्चे मन से राधा रानी का नाम जपा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर हमारे मन में उठ खड़ा होता है जब हम अपने सबसे कठिन पलों से गुजर रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग दिन रात राधा नाम जपते हैं उन्हीं के जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष क्यों आते हैं? क्यों राधा रानी के प्रेम में डूबे भक्तों को ही अक्सर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है? यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है, यह हर उस भक्त का है जिसने अपने जीवन को राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया है। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो शायद कभी मंदिर भी नहीं जाते, उनका जीवन सरल और सुगम लगता है। उन्हें धन की कभी कमी नहीं होती, स्वास्थ्य की चिंता नहीं, रिश्तों में कोई उलझन नहीं। और फिर हम अपने आप को देखते हैं, हम जो सुबह शाम राधा नाम जप करते हैं, जिनके होठों पर हर पल राधे राधे बसा रहता है, जिनके मन में राधा रानी के सिवा कुछ और नहीं, फिर भी हमारे जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें क्यों आती चली जाती हैं? कभी आर्थिक तंगी हमें घेर लेती है, कभी शारीरिक कष्ट हमें तोड़ देते हैं, कभी परिवार में तनाव इतना बढ़ जाता है कि मन अशांत हो उठता है, और कभी तो ऐसा लगता है जैसे हर तरफ के दरवाजे बंद हो गए। मन में एक टीस उठती है, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या राधा रानी मुझसे रूठी हुई है? क्या मेरा नाम जप व्यर्थ है? हम सोचते हैं, अगर राधा नाम में इतनी शक्ति है, इतना सुख है, तो फिर मेरे जीवन में यह दुख, यह संघर्ष क्यों? यह दर्द, यह दुविधा, यह विश्वास और निराशा के बीच का झूला हर उस भक्त की कहानी है जो राधा रानी के प्रेम में गहरा उतरना चाहता है। यह एक ऐसी पीड़ा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन हर भक्त अपने हृदय में इसे महसूस करता है। ऐसा लगता है मानो राधा रानी हमें जानबूझकर इन परिस्थितियों में डाल रही है, जैसे वह हमारी परीक्षा ले रही हो, शायद हमें भूल गई हो। यही वह भ्रम है, यही वह दर्द है जिससे आज हम सब मिलकर बाहर निकलने का मार्ग तलाशेंगे। आइए इस प्रश्न का उत्तर एक दिल को छू जाने वाली कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह कहानी है एक ऐसी भक्त की जिसका नाम था माधवी। माधवी एक छोटे से गांव में रहती थी और उसका जीवन राधा रानी के नाम के बिना अधूरा था। सुबह उठते ही राधे राधे, खेत में काम करते हुए राधे राधे, भोजन बनाते हुए राधे राधे। उसका पूरा अस्तित्व राधा नाम से जुड़ा हुआ था। वह कभी किसी से अधिक बात नहीं करती थी। वह अपनी माला और अपने मन में राधा रानी को बसाए रहती थी। लेकिन माधवी का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पति का देहांत युवावस्था में ही हो गया था और उसके कंधों पर दो छोटे बच्चे और बूढ़ी सास की जिम्मेदारी आ गई थी। गांव वाले उसे ताने देते थे, कैसी भक्त है, राधा नाम जपते जपते भी इसके जीवन में इतना दुख है। लोग कहते, माधवी तेरा राधा नाम तो तुझे बचा नहीं सका। माधवी यह सब सुनती, उसका मन कचोटता, लेकिन वह अपने आंसू पोंछकर फिर से राधा नाम जपने लगती। उसके पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह
दिन रात मेहनत करती, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, बच्चे भूखे सोते और माधवी रात भर राधा रानी से प्रार्थना करती, हे मेरी लाडली, क्या मैं इतनी अभागिनी हूँ कि मेरे बच्चे भी भूखे सो रहे हैं? क्या मेरा नाम जपना तुम्हें स्वीकार नहीं? एक बार गांव में भयंकर महामारी फैली। माधवी के दोनों बच्चों और सास बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। माधवी के पास उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था। वह रात भर राधा रानी के मंदिर में बैठी रोती रही। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो रक्त बह रहा हो। उसने अपनी माला उठाकर राधा रानी की मूर्ति के सामने रख दी और कहा, हे मेरी किशोरी, अगर मेरे नाम जपने से मेरे बच्चों को कष्ट ही मिलना है, तो मैं आज से यह नाम छोड़ रही हूँ। यह कहते हुए उसका हृदय फट रहा था। अगले दिन सुबह एक साधु उस गांव से गुजरे। उन्होंने मंदिर में एक उस उदास माधवी को देखा और उसके बच्चों के बारे में पूछा। माधवी ने अपनी पूरी व्याख्या सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माधवी, राधा रानी तुमसे रूठी नहीं है, बल्कि वह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रही है जहां तुम केवल उन्हें ही देख सको। यह संघर्ष, यह पीड़ा, यह सब तुम्हें दुनिया से दूर करने के लिए है, ताकि तुम केवल उनकी ही हो सको। साधु ने माधवी को एक विशेष औषधि बताई और स्वयं अपने हाथों से वह औषधि बनाकर उसके बच्चे और सास को दी। कुछ ही दिनों में वे सब स्वस्थ हो गए। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। माधवी ने साधु के चरणों में गिरकर पूछा, महाराज, यह सब क्या था? मैं तो राधा नाम जपने से विमुख हो रही थी। साधु ने समझाया, माधवी, जो साधक राधा नाम जपता है, राधा रानी उसे अपनी ओर खींचती है। लेकिन यह संसार माया का सागर है। जब तक तुम्हारे मन में संसार के प्रति कोई भी आसक्ति बची रहती है, तब तक तुम पूर्ण रूप से राधा रानी की नहीं हो सकती। ये कष्ट, ये दुख, ये तुम्हें संसार की नश्वरता का बोध कराते हैं। जब तुम देखती हो कि धन, रिश्ते, स्वास्थ्य कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम्हारा मन स्वतः ही राधा रानी के चरणों में और अधिक गहराई में लीन हो जाता है। साधु ने आगे कहा, देखो, इन कष्टों ने तुम्हें कितना मजबूत बनाया है। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी भक्ति और गहरी हुई, तुम्हारा विश्वास और दृढ़ हुआ और अंत में राधा रानी ने स्वयं प्रकट होकर तुम्हारी सहायता की। यह कष्ट तुम्हें राधा रानी के प्रेम की पराकाष्ठा तक ले जाने वाले सोपान है। माधवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, बल्कि प्रेम के थे। उसने समझा कि राधा रानी उसे कभी नहीं छोड़ती, बल्कि हर पल उसके साथ खड़ी रहती है, उसे और अधिक शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए। तो माधवी की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें बताती है कि राधा नाम जपने वाले भक्तों के जीवन में आने वाले संघर्ष कोई अभिशाप नहीं, बल्कि राधा रानी का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं। यह एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसे सुनार सोने को आग में तपाकर उसे शुद्ध करता है, जैसे
कुम्हार मिट्टी को कूट कूट कर उसे आकार देता है, ठीक उसी प्रकार राधा रानी अपने भक्तों को जीवन की अग्नि में तपाती है। यह अग्नि हमारे अहंकार को जलाती है, हमारी आसक्तियों को भस्म करती है। हम संसार की चीजों से जितना अधिक जुड़े होते हैं, उतना ही राधा रानी से दूर होते चले जाते हैं। ये कष्ट हमें संसार की हर चीज से दूर कर देते हैं, ताकि हमारा मन पूर्ण रूप से केवल राधा रानी के चरणों में ही रम जाए। वास्तव में राधा रानी अपने भक्तों को बहुत प्रेम करती है। वह नहीं चाहती कि उनका भक्त संसार के मोह माया में फंसकर भटक जाए। इसलिए वह कभी कभी ऐसे हालात पैदा करती है जो हमें संसार से धक्का देकर सीधे उनकी गोद में धकेल देते हैं। यह उनकी कृपा है, उनकी लीला है, जो हमें शुद्ध करने और अपने परम धाम तक ले जाने के लिए रची जाती है। यह हमारी भक्ति की परीक्षा नहीं, बल्कि उसे और मजबूत करने का एक दिव्य माध्यम है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि राधा रानी के नाम और उनके प्रेम में है। तो जब भी आपके जीवन में संघर्ष आए, जब भी आपको लगे कि राधा नाम जपने के बाद भी दुख आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो निराश मत होइए। उस पल को राधा रानी का इशारा समझिए। यह मानिए कि वह आपको करीब बुला रही है। इसका समाधान यही है कि हम अपनी सोच बदलें, इन चुनौतियों को बाधा न मानकर इन्हें राधा रानी की विशेष कृपा समझें। अपने हर दुख, हर समस्या को राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दें। यह विश्वास रखें कि वह सब जानती है और जो भी हो रहा है वह हमारे परम कल्याण के लिए हो रहा है। नाम जप में वृद्धि, मुश्किल समय में नाम जप को कम न करें, बल्कि उसे और बढ़ा दें। यह आपका सबसे बड़ा सहारा है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जितना अधिक नाम जप करोगे, उतना ही आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और आप इन चुनौतियों का सामना कर पाओगे। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। यह अवसर है अपने विश्वास को और गहरा करने का, अपनी शक्ति को और शुद्ध करने का। यह अवसर है यह समझने का कि संसार निस्वर है और केवल राधा रानी ही सत्य है। इन कष्टों को राधा रानी का प्रेम समझें। जैसे एक माँ अपने बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए कभी कभी कठोर होती है, वैसे ही राधा रानी भी हमें परिपक्व बनाने के लिए इन अनुभवों से गुजारती है। जब आप इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखोगे, तो आप पाओगे कि हर दुख में भी एक दिव्य आनंद छिपा है। याद रखना, जो ऐसा हो रहा है वो राधा नाम का प्रेम ही है, जो तुम्हें शुद्ध कर रहा है। जितना पाओगे उतना ही विरह बढ़ेगा, लेकिन वही विरह मिलन की भी सीढ़ी है। बस जपते रहो, रुकना मत। राधा नाम जपने वाले कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि राधा रानी खुद उसकी हर सांस में बसती है और हर कष्ट में उसके साथ खड़ी रहती है। वो कष्ट नहीं, वो प्रेम की तपस्या है, जो अंत में परम आनंद देती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया, तो प्लीज़ इसे अपने उन भाई बहनों के साथ शेयर करें जो राधा नाम जप कर रहे हैं और थोड़ा हताश महसूस कर रहे हैं। उन्हें बता दो, तुम अकेले नहीं हो। राधे राधे। अगर आप भी राधा नाम की महिमा को जानना चाहते हैं,
तो चैनल सोनी कुड़ी को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ और रोजाना ऐसे ही दिल छूने वाले सत्संग सुनते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जपते रहो। राधे राधे।